नमस्कार। आज हम देखेंगे क्रिया के वर्गीकरण के बारे में। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, क्रिया का वर्गीकरण दो आधारों पर होता है, यानी क्रम के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हम क्रिया का जो वर्गीकरण देखेंगे ये क्रम के आधार पर देखेंगे। क्रम के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सकर्मक क्रिया, एक होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया से अभिप्राय है जिस क्रिया के साथ कर्म हो, यानी कर्म को चाहने वाली क्रिया, यानी जिस क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। और अकर्मक क्रिया का मतलब होता है जिस क्रिया में कर्म की आवश्यकता नहीं होती। सकर्मक क्रिया का उदाहरण देखिए, जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है। अब यहां पहचान के लिए बड़ा आसान सा तरीका होता है, यदि हम क्या सर्वनाम शब्द से प्रश्न बना ले और उसका उत्तर यदि हमें मिल रहा है तो वहां सकर्मक क्रिया होगी। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है, प्रश्न बनेगा मोहन क्या पढ़ता है, तो उत्तर आया पुस्तक, यानी पुस्तक इसमें कर्म का काम कर रहा है। जो भी क्या शब्द का या सर्वनाम का या प्रश्नवाचक का उत्तर दे वही शब्द कर्म कहलाता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तक यहाँ कर्म हो गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि क्रिया सकर्मक हो गई। अकर्मक क्रिया यानी जिस क्रिया में हमें कर्म की आवश्यकता ना हो उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहन दौड़ता है, मोहन चलता है, मोहन सोता है, मोहन बैठा है, मोहन खेलता है, तो ये क्रियाएं हो जाएंगी हमारी अकर्मक। सकर्मक क्रिया कितने भेद लेकर चलती है, या सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं, तो सकर्मक क्रिया दो भेद लेकर चलती है, या सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण सकर्मक और अपूर्ण सकर्मक। एक चीज को समझ लीजिए, अगली आपकी समझ में आ जाएगी। पूर्ण सकर्मक यानी क्रिया कर्म के साथ हो और पूर्ण से मतलब है भाव पूरा हो, भाव मतलब अर्थ पूरा निकल रहा हो। यानी पूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, जिस क्रिया के साथ कर्म हो और भाव भी पूरा निकल रहा हो, पूरा प्रकट हो रहा हो, उसे हम कहेंगे पूर्ण सकर्मक क्रिया। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं, मोहन पुस्तक पढ़ता है, ये जो सकर्मक क्रिया है यही पूर्ण सकर्मक क्रिया भी है, क्योंकि इसका भाव पूरा हो रहा है। अपूर्ण सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म तो हो, क्योंकि अपूर्ण सकर्मक, सकर्मक यानी कर्म तो है लेकिन अपूर्ण है। अपूर्ण का मतलब भाव पूरा नहीं है। ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो लेकिन भाव पूरा ना हो, ऐसी क्रिया को हम कहेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रिया। जैसे मैं मोहन को मानता हूं, मैं मोहन को मानता हूं। अब इसमें कर्म तो आ गया मोहन को, मैं मोहन को मानता हूं, लेकिन हमारे अर्थ को पूरा नहीं कर पा रहा है ये वाक्य। जैसे मैं मोहन को मानता हूं, क्या मानता हूं, अब क्या का उत्तर हमारे पास नहीं है, तो क्या का उत्तर हमें भरना पड़ेगा। जैसे मैं मोहन को पागल मानता हूं, मैं मोहन को डॉक्टर मानता हूं, मैं मोहन को दोस्त मानता हूं, तो जो भी यहां मान लीजिए मैं लिखता हूं दोस्त, मैं मोहन को दोस्त मानता हूं, मैंने लिख दिया दोस्त, तो अब ये दोस्त शब्द क्या कहलाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये दोस्त क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कर्म पूरक, यानी कर्म के अर्थ को पूरा किया है। मैं यानी कर्ता है, यहाँ कर्ता के अर्थ को पूरा नहीं किया है, कर्म के अर्थ को पूरा किया है। मोहन को क्या मानता हूं, दोस्त, तो मैं मोहन को दोस्त मानता हूं, यहाँ जो दोस्त शब्द मैंने लगाया या लिखा इसको हम कहेंगे कर्म पूरक। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक यानी जिस क्रिया के साथ एक ही कर्म हो उसे एक कर्मक कहेंगे, और द्विकर्मक जिस क्रिया के साथ दो कर्म हो उसे द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। एक कर्मक जैसे मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है, इसमें एक ही कर्म आया फल। द्विकर्मक जिसमें दो कर्म आए, जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती है, तो एक कर्म हो गया बच्चे को और दूसरा कर्म हो गया दूध। तो यहां मां बच्चे को दूध पिलाती है, द्विकर्मक क्रिया हो गई, द्विकर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। और एक हो गई मोहन फल खाता है, ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक यानी जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, कर्म की आवश्यकता जिस क्रिया को ना हो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक भी ठीक उसी प्रकार दो भागों में बढ़ती है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। पूर्ण अकर्मक यानी जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, ध्यान थोड़ा सा सुनना ध्यान से, कर्म ना हो लेकिन भाव पूरा हो, पूर्ण भाव पूर्ण हो, पूरा हो, उसे कहेंगे
पूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे ये लिख रखा मैंने, मोहन दौड़ता है, श्याम खाता है, रीना नाचती है, इनमें कर्म की आवश्यकता नहीं है लेकिन भाव पूरा हो रहा है। अपूर्ण अकर्मक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म भी ना हो, कर्म तो हो ही नहीं सकता है कर्म का, लेकिन भाव भी पूरा ना हो, उसे कहेंगे अपूर्ण अकर्मक क्रिया। जैसे वह था, मैं हूं। अब वह था, वह क्या था हमें नहीं पता, ना तो भाव पूरा है ना अर्थ पूरा है, लेकिन चीजें दोनों हैं। हमारे पास दो चीज होनी चाहिए वाक्य में, एक कर्ता और एक क्रिया, दोनों है, कर्ता भी है क्रिया भी है। अगर कर्म आ जाएगा तो फिर सकर्मक में चली जाएगी, फिर तो आवश्यकता ही नहीं है हमें अकर्मक क्रिया बनाने की। लेकिन अकर्मक क्रिया की बात कर रहे हैं तो इसमें कर्म नहीं होता कहीं भी, तो ये अपूर्ण अकर्मक क्रिया हो गई। लेकिन पूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो और भाव पूरा हो, उसे पूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। पूर्ण अकर्मक क्रिया के फिर दो भाग होते हैं इसके, स्थित्यार्थक और गत्यार्थक। स्थित्यार्थक का मतलब होता है वह क्रिया या क्रिया का वह रूप जो किसी भी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध कराए। स्थिति, किस स्थिति में है? मोहन सोता है, राम बैठा है, स्थिति है उसकी ये। तो सोना है, बैठना है, ये स्थिति है। अब गत्यार्थक, गत्यार्थक का मतलब जो गति का बोध कराए, यानी क्रिया का वह रूप जो किसी व्यक्ति या वस्तु की गति का बोध कराए। जैसे मोहन दौड़ता है, राम चलता है, पत्ता गिरता है, यहां गति का बोध हो रहा है, गतिमान है, चलायमान है, कोई चीज चल रही है हमारे सामने, हो रहा है कोई काम, तो ऐसी क्रिया को हम कहेंगे गत्यार्थक पूर्ण अकर्मक क्रिया। तो ये थी हमारे पास क्रिया का वर्गीकरण का विषय से संबंधित वीडियो। अगली वीडियो हम बताएंगे आपको कि क्रिया का वर्गीकरण अर्थ के आधार पर कौन कौन से तरीके से हो सकता है। अगली वीडियो में जरूर देखिएगा। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।